हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के चैप्टर 3 नादान दोस्त का प्रश्न अभ्यास देखेंगे। पूरा प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक पूरा देखना और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पाठ का पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? आपने इस पाठ में पढ़ा है कि केशव और श्यामा अंडों को देखने जाते थे, तो अंडों को देखकर उनके मन में किस तरह के सवाल उठते थे? उन सवालों को आपको यहाँ लिखना है। केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनेक प्रश्न उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? उनमें से बच्चे किस तरह आएंगे? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? अर्थात पर मतलब पंख होता है, तो उन बच्चों के पंख किस प्रकार से निकलेंगे? घोंसला कैसा है? क्योंकि वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे। केशव और श्यामा दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। इस तरह का प्रश्न केशव और श्यामा आपस में किया करते थे क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अब अम्मा और बाबूजी दोनों अपने काम में व्यस्त रहते थे, तो केशव और श्यामा दोनों आपस में ही सवाल जवाब करते रहते थे और उत्तर ढूंढते रहते थे। अगला प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? कार्निस मतलब छज्जा होता है, तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगाई गई। चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई। दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया। प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया गया। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो आप जवाब में लिख सकते हैं, केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चे ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई। तो बच्चे तो चाहते थे कि अंडे से चिड़िया के बच्चे निकलेंगे, लेकिन गड़बड़ी ये हो गई कि उन्होंने अंडों को छू दिया था, और छुए हुए अंडों को चिड़िया नहीं सेती है, उसे वो त्याग देती है, फोड़ देती है। तो चिड़िया के अंडे नष्ट हो गए और बच्चों द्वारा नासमझी में रक्षा में अंडों की हत्या हो गई। कहानी से आगे का प्रश्न देखते हैं। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो आप उसके जगह में श्यामा और केशव की स्थान पर तुम होते तो क्या अनुमान लगाते, क्या अंदाज लगाते, उसे आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना खाना कहाँ से लाएगी? गरीब बच्चे इस तरह चूं चूं करके मर जाएंगे, उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएगा। कार्निस तक कोई जानवर न पहुंचे, मैं इसका प्रयास करती। हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़ियों के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की जगह नीचे ज़मीन पर बिखेर देते। आगे का प्रश्न देखेंगे। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकालने का कारण क्यों नहीं बताया? तो आप उत्तर में बता सकते हैं, आपने पाठ में पढ़ा है, क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चे को देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ ना लगाने देती।
माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। तो आपको अपने विचार को यहाँ पर लिखना है कि किस चीज़ को लेकर आपके मन में कोई कौतूहल उत्पन्न हुआ था, कोई प्रश्न उठा था, उस समय आप क्या करना चाहते थे, उसको आपको यहाँ पर लिखना है स्वयं सोचकर। आगे की बात देखिए, भाषा की बात। पहला है, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, इसमें सर्वनाम के बारे में पूछा गया है। सर्वनाम की परिभाषा आपने पूर्व के पाठ में सुना ही है। क्या परिभाषा है? सर्वनाम की परिभाषा ये है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम के प्रकार में से पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताया गया है। उदाहरण में देखिए, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे खाने को दे सकते हैं? तो यहाँ पर संज्ञा के बदले क्या क्या प्रयोग हुआ है? श्यामा संज्ञा है। श्यामा के बदले जैसे यहाँ पर ऊपर में दिया गया है, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली। मैंने यहाँ पर श्यामा के बदले प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह इस उदाहरण में दीपू और नीलू के बदले में उन्होंने शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ देखिए, उन्होंने लिखा है, उनकी लिखा है और उसने लिखा है, यहाँ पर आप लिखा हुआ है। ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। तो उत्तर में आप इस तरह से अंडरलाइन करके बता सकते हैं। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा, उन्होंने सर्वनाम है, कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर, किनकी ओर? दीपू और नीलू की ओर पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा। उसने मतलब किसने? उस लंबे आदमी ने। मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। मैं अर्थात यहाँ पर वो लंबा आदमी खुद को बता रहा है। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? आपका अर्थ यहाँ पर हो गया दीपू और नीलू। मुझे मतलब वो लंबा आदमी खुद के बारे में कह रहा है। तो इस तरह से संज्ञा के स्थान पर ये सर्वनाम शब्द प्रयोग हुए हैं और ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। यहाँ ऊपर में दिया गया है कि कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए प्रयोग हो तो वो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ इस उदाहरण में आपने समझ लिया। अब आगे का प्रश्न देखिए, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। यहाँ पर विशेषण के बारे में पूछा गया है। विशेषण के प्रकार में से एक प्रकार है गुणवाचक विशेषण। विशेषण की परिभाषा भी आपने पूर्व के पाठों में पढ़ा हुआ है कि संज्ञा और सर्वनाम की या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। विशेषता मतलब गुण अवगुण, तो जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर विशेषण के प्रकार में से गुणवाचक विशेषण
के बारे में आपको पूछा गया है। तो उत्तर में आप यहाँ पर वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। गुणवाचक विशेषण जैसे होशियार, होशियार विशेषण है, वाक्य में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जैसे मैंने किया है यहाँ। सुरेश एक होशियार लड़का है। आगे है लाल, लाल शब्द दिया गया है, ये भी विशेषण है। बगीचे में लाल गुलाब के पौधे लगे हैं। गुलाब की विशेषता यहाँ बताई गई है कि वो लाल है। ऊपर वाले वाक्य में लड़के की विशेषता बताई गई कि वो होशियार है। अगला है मीठा, मीठा विशेषण। यहाँ पर वाक्य बना है अनार मीठा फल है। फल की विशेषता है कि अनार फल की विशेषता क्या बताई गई कि वो मीठा है। चौथा है पुराना, सिरपुर में पुराना मंदिर है। मंदिर है लेकिन कैसा है? पुराना है, पुराना मंदिर है। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण के वाक्य बनाकर बताए गए हैं। इस तरह से आप भी कोई और गुणवाचक विशेषण शब्द चुनकर वाक्य बना सकते हैं। अगला है क, केशव ने झुंझलाकर कहा। ख, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। ग, केशव घबराकर उठा। घ, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। अंगा, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पर क्रिया के बारे में बताया गया है। क्रिया की परिभाषा भी आप सभी जानते हैं, पूर्व के पाठों में आपने पढ़ा है। परिभाषा क्या है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो ऊपर का यहाँ पर वाक्य जो लिखा गया है झुंझला कर कहा, कहने की क्रिया हो रही है। किस प्रकार कहा? झुंझला कर कहा। केशव ने रोनी सूरत बनाकर बोला। रोनी सूरत, रोने जैसी शक्ल बनाकर बोलने का काम किया। केशव घबरा कर उठा, किस प्रकार उठा? घबरा कर उठा। तो इस तरह से इन वाक्यों में रीतिवाचक क्रिया विशेषण को समझाया गया है। तो आपको 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर मैंने किया है। क है पिताजी ने मुझसे झुंझला कर कहा। झुंझला कर शब्द जो ऊपर में दिया गया है उसी का वाक्य प्रयोग हुआ है। ख है तुम मुझे मिट्टी के गमले बनाकर देना। बनाकर शब्द ऊपर में दिया गया है। ग है चोर पुलिस को देख घबरा कर भागने लगा। यहाँ घबरा कर शब्द आया है जो कि ऊपर में दिया गया है। घ है दादाजी ने लाठी को चारपाई से टिका कर रख दिया। टिका कर शब्द ऊपर में बताया गया है। अंगा है भिखारी ने मुझसे गिड़गिड़ा कर बोला। तो यहाँ पर आपको क्रिया विशेषण वाले 5 वाक्य बनाकर बताया गया है। इसी प्रकार से आप भी बना सकते हैं। आपने इस प्रश्न को समझ लिया है, उत्तर भी जान गए। आगे का प्रश्न देखें। नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित चिन्हों पर विराम चिन्ह लगाओ। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, प्रेमचंद जी की कहानी सत्याग्रह से दिया गया है। यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको पढ़कर उचित जगह पर उचित विराम चिन्ह लगाना है। दिया गया अनुच्छेद है, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले। खोमचे वाला कहिए, खोमचे वाला कहिए क्या दूं, भूख लगाई ना। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम, अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीने पढ़े रहें और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि
जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। तो इस अनुच्छेद में आपने अभी पढ़ा है और पढ़ने के आधार पर आपको उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, जैसे यहाँ पर मैंने किया है। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, इसके बाद पूर्ण विराम। 11 बज चुके थे, फिर से पूर्ण विराम। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, यहाँ पर भी विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले, यहाँ संबोधन चिन्ह है। खोमचे वाला बोला है, कहिए क्या दूं, भूख लगाई ना, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, यहाँ पर देखिए विराम चिन्ह। आपका हमारा नहीं, मोटे राम, अबे क्या कहता है, यहाँ पर भी विराम चिन्ह का प्रयोग है। यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख ना लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। तो इस अनुच्छेद में आपने वाक्य को पढ़ के जाना है। बीच में आपने देखा है यहाँ पर कहीं कहीं पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, मैंने बताया है कहाँ कहाँ लगाना है। उस प्रकार से आप भी विराम चिन्ह का प्रयोग इस अनुच्छेद में करेंगे। तो इस प्रकार आपने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को समझ लिया है। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे के पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।